पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रकांत ने एक घर 2 लाख रुपए में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपये लगाए। यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहता है तो घर का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, पहले खरीदा है वो 2 लाख रुपए में, तो खरीदना को क्रय मूल्य कहते हैं। तो घर का क्रय मूल्य जो जो दिया हुआ है पहले उसको हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, ठीक है। घर का क्रय मूल्य बराबर 2 लाख रुपए, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपये लगाए। तो मरम्मत पर उसने कितना खर्च किया है वो लिख देते हैं। मरम्मत पर खर्च बराबर 50,000 रुपये। अब ये कह रहे हैं कि जब ये इसको बेचेंगे, है ना, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, जब ये इसको बेचेंगे तो इनको 20% का लाभ चाहिए। क्या चाहिए? लाभ। तो जो लाभ है वो दिया है प्रतिशत में, प्रतिशत लाभ दिया हुआ है 25, कितना? 20%। और ये पूछ रहे हैं कि विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने कितना खर्च किया है वो निकाल लेते हैं। देखिए 2 लाख का घर खरीदे हैं, ऊपर से उसमें 50,000 का मरम्मत करवाया है, तो कुल लागत कितना हुआ? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुल लागत मूल्य बराबर 2 लाख प्लस 50,000, और इनको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2,50,000 रुपये, ठीक है। अब देखो ये कह रहे हैं कि 20% का लाभ चाहिए ना, तो ये जो 20% है उसका मतलब कितना हुआ, कुछ पता है? अगर इसको अंकों में लिखा जाए तो 20% मतलब कितना, इसको निकालो कैसे, पता है? यहाँ पे दिया है क्रय मूल्य कितना, 2,50,000 ना। तो अगर इस प्रतिशत को कुल लाभ निकालना है तो यहाँ पे इसे कुल लाभ निकालना है ना, तो जो पूरा लागत लगा है इनका, जैसे 2,50,000, उसका 20% निकाल दो। जो ये कुल लागत लगा रहेगा उसका अगर हम 20% निकाल देंगे तो हमारा कुल लाभ आ जाएगा। कैसे? देखो 2,50,000 का मीन्स होता है मल्टीप्लाई 20% मतलब 20/100। ये जीरो इन दोनों से कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 2 3 ठो जीरो लग गया। अब गुणा करते 2 पंजे 10 की जीरो से लगा 1 2 दूनी 4 1 5, ये हो गया 50,000 रुपये इनको लाभ चाहिए, ठीक ना। जो 20% था उसका मतलब 50,000 रुपये ना। अब ये इनका मतलब ये पता चल गया कि 50,000 रुपये इनको लाभ चाहिए और कुल कितना लगाए हैं 2,50,000, तो कितने में बेचेंगे? 3 लाख में। सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य का मतलब ये वाला क्रय मूल्य 2 लाख नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरा लागत ना, तो 2,50,000 प्लस 50,000 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3 लाख रुपए, ठीक है। अगर वो उसको 3 लाख रुपए में बेचेंगे तो उनको 20% का लाभ होगा। तो इस हिसाब से तुम्हारा ऑप्शन नंबर 20 सही है। देखो क्वेश्चन है, अमृता अपना गृह कार्य शाम 4:45 बजे आरंभ करती है। कार्य समाप्त करने के पश्चात वह घड़ी की ओर देखती है। उसने कितने समय तक गृह कार्य किया? ये रहा तुम्हारा घड़ी, जिसमें बज कितना रहा है? इसमें बज रहा है 5:35, यही ना। तो सबसे पहले गृह कार्य आरंभ करने का समय, आरंभ प्रारंभ एक ही चीज होता है भाई, ठीक है। कितने बजे? 4:45 बजे, है ना। और फिर गृह कार्य समाप्त, जब काम समाप्त कर लेती है, यहाँ पे लिखते हैं हम कार्य समाप्त होने का समय बराबर कितना है? 5:35, मतलब 5:35 बजे उनका कार्य समाप्त हो गया। ये कह रहे हैं कितना समय लगा, यही ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कुल लगा समय बराबर, देखो जितने बजे ख़त्म हुआ है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। 5
35 पे, और जितने बजे शुरू हुआ था उसको हम उसके नीचे लिख लेते हैं। इसको माइनस करना है, 35 में से 45 माइनस हो नहीं सकता है, नहीं ना। तो ये जो घंटा है ये क्या करेगा, उसको एक उधार देगा ना। अब इसके पास 1 घंटा है मतलब 60 मिनट है, ये जब उसको देगा तो मिनट में चला जाएगा ना, मतलब इसको 60 मिनट ये देगा। तो पहले इसके पास 35 था, 60 और मिल गया, इसके पास टोटल कितना हो गया, 95, यही ना। अब यहाँ पे कितना बच गया, 4। तो 95 में से जब 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50, और यहाँ पे 0, मतलब 50 मिनट इनको समय लगा इनके काम को ख़त्म करने में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15 तथा 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। एक साथ वे प्रातः 6-10 बजे चमकती हैं। इसके पश्चात एक साथ वे कब चमकेंगी, ठीक है। तो अगर मान लो कि जब अलग अलग रहता है, अलग अलग, जैसे 10 दिया, 15 दिया, 20 दिया, सबसे पहले तो जान लो कि इस तरीके का अगर सवाल देता है तो उसका लॉस करना है, सबसे सिंपल का लॉस, ठीक। तो ये क्या कह रहे हैं, 10, 15, 20 मिनट के पश्चात चमक रही है ना, निकालो लॉस। 10, 15 और 20, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 15 नहीं कटेगा, 2 दहा में 20, फिर 2 से काटो 5 उतर जाएगा, 15 उतर जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 3 से काट लो 5, 5, 5, फिर 5 से काट लो 5 एकम 5, 1, 1, कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 12, 12 पंजे 60 मिनट, है ना, क्योंकि मिनट में था, ठीक है। इसका मतलब कि वो 60 मिनट के बाद एक साथ फिर चमकेंगी। तो पहले कितने बजे चमकी हैं, 6:10 पे, है ना, इतने बजे वो चमकी है। यहाँ पे बजे लिख देता है, मिनट नहीं सही है, बजे। अब ये कह रहा है कि इतना मिनट के बाद वो फिर चमकेंगी। इतना मिनट मतलब, अब चूंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, इसका मतलब ये जो 60 मिनट है इसकी जगह हम 1 घंटा रख सकते हैं। तो अभी 6:10 पे चमकी थी, तो 1 घंटे बाद, 60 मिनट बाद मतलब 1 घंटे बाद वो फिर से चमकेंगी। तो ये हो गया 7:10, मतलब 7:10 बजे वो फिर चमकेंगी, प्रातः ना, ठीक है। ये पूरा दिया हुआ सवाल, ये कह रहे हैं इसको सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इस सवाल को एक बार यहाँ पे हम उतार लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 81 प्लस बड़ा ब्रैकेट 159 माइनस 2 मिडिल ब्रैकेट 7 गुणे 8 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट क्लोज, मिडिल ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज, ठीक। ये हमारा सवाल। इस सवाल को हल करने का फार्मूला ये है, क्या है, BODMAS, बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद बिग ब्रैकेट। अगर ऑफ आया है तो ये O मीन्स ऑफ होता है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, तो इस वाले मल्टीप्लाई से पहले इस वाले मल्टीप्लाई किया जाता है ना। ये D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर ऐड, S फॉर, हाँ। अब आते हैं सवाल पे। सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट हमारा 3 तो दिया है, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट को, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सारा का सारा ऐसे यहाँ पे उतर जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा है 81 प्लस बिग ब्रैकेट 159 माइनस 2 मिडिल ब्रैकेट 7 इंटू 8 प्लस, अब अंदर 2 साइन है और एक बार में एक ही साइन हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता है ये ब्रैकेट ऐसे ही लगा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, अब 2 साइन है, माइनस और मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, तो ये 13 ऐसे उतर जाएगा, माइनस 5 दूनी 10, ब्रैकेट क्लोज, मिडिल ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज। फिर देखो अब इसको जब सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिकली ब्रैकेट हमारा खत्म हो जाएगा। चलो 81 प्लस बड़ा ब्रैकेट 159 माइनस 2 मिडिल ब्रैकेट 7 इंटू 8 प्लस माइनस करेंगे 3, कोष्टक खत्म, ठीक। अब जब ये पूरा कोष्टक खत्म हो गया तो बचा क्या, मिडिल ब्रैकेट, इसको क्लोज कर लें, उसके बाद फिर बिग ब्रैकेट को। अब इसको सॉल्व करेंगे
है ना। तो 81 प्लस 159 माइनस 2, अब इसमें फिर से डॉट साइन है तो अभी फिर ब्रैकेट अभी लगा रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 सते 56 प्लस 3 मिडिल ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज, 81 प्लस बिग ब्रैकेट 159 माइनस 2, यहाँ पे कोई साइन नहीं है क्या? नहीं, ठीक है। अब देखो इनको जब जोड़ेंगे हम 59 आएगा, है ना। अब इस दो और ब्रैकेट के बीच में जब कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा है, ये ब्रैकेट पूरा खत्म, अब ये बचा हुआ है। अब इसमें भी 2 साइन है, मतलब पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखे 81 प्लस बिग ब्रैकेट 159 माइनस, मल्टीप्लाई करो, 2 9 18 के 8 से लगा 1, 2 पंजे 10 1 11। इधर हल करते हैं 81 प्लस, अब इसको जब माइनस कर देंगे ब्रैकेट हमारा खत्म। माइनस कर लेते हैं, 9 माइनस 8 1, 5 माइनस 1 4 और 1 में से घटाएंगे 0। इन दोनों को माइनस करने पे आ गया हमारा 41। अब इनको प्लस कर लेते हैं, हमारा मेन आंसर आ जाएगा 1 1 2 8 4 12। अतः इस पूरे सवाल का आंसर होगा 122, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन की मासिक आय 1500 रुपये है, मकान के किराए पर 200 रुपये, भोजन पर 500 रुपये तथा अन्य वस्तुओं पर 350 रुपये खर्च करता है। वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, ठीक। तो सबसे पहले उनका जो आय है 1 महीने का, मासिक मतलब महीना होता है, तो जो 1 महीने का आय है पहले उसको लिख लेते हैं। आइए हल करते हैं इसको। देखो, मासिक आय बराबर 1500 रुपये ना, ये इनका 1 महीने का इनकम है। अब खर्च क्या क्या है इनका? खर्च 200 रुपया किराया प्लस 500 रुपया भोजन प्लस 350 रुपया अन्य वस्तु, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 2 7 7 3 10, 1050 रुपया इनका टोटल खर्च हो जाता है ना। तो इनका बचत कितना है? अगर वो 1500 रुपया कमाते हैं और उसमें से 1050 रुपया खर्च कर देते हैं तो वो कितना बचाते हैं? अगर हम घटा दें तो पता चल जाएगा। घटाएंगे तो 0, 10 में से 5 घटाएंगे 5, ये उधार दे दिए 400, इतना रुपया ये बचाते हैं। अब कह रहे कि वो कितना प्रतिशत बचाते हैं। देखो, बचत ये निकल गया है ना। अब प्रतिशत बचत जब निकालना है, अच्छा लाभ का सूत्र जानते हो? लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, इस टाइप का होता है ना। तो इसमें क्या करना है पता है? प्रतिशत अगर बचत निकाल रहे हैं तो जो बचत है वो ऊपर रहेगा, ठीक है, बटे जो कुल आय है, जो पूरा है ना, जो कुल आय है वो उसके नीचे रहेगा इंटू 100%। इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हो। देखो, हम जैसे जैसे हम लोग पेपर देते हैं ना, तो अगर 50 में से अगर 30 नंबर मिला तो हम क्या करते हैं, जो 30 नंबर होता है वो ऊपर हो जाता है, जो टोटल होता है वो उसके नीचे हो जाता है ना। और प्रतिशत निकालना होता है तो 100% कर देते हैं, ठीक। उसी तरीके से बचत जितना हुआ है वो ऊपर हो जाएगा, कुल पैसा कितना था, कितने में से बचाए हैं वो नीचे हो जाएगा, इंटू 100% कर देंगे। तो बराबर बचत है 450 बटे कुल आय है 1500 गुणे 100% ना। देखो, ये 0 ये 0, ये दोनों से कट गया, 15 एक कम 15 तिहाई 45, ये 0 बचा, 0 लग गया, बराबर कितना हो गया? 30%। इसका मतलब वो 30% बचाते हैं। किशन का सही है। एक कक्षा में 15 लड़के हैं तथा 10 लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो लड़के कितने हैं? 15 और लड़कियों की संख्या कितनी है? कुल विद्यार्थी कितने हैं? 25। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है लड़कियों की संख्या, वो भी किसमें?
प्रतिशत में, यही निकालना है ना। तो करेंगे क्या, जितनी लड़कियां हैं वो ऊपर और जितने टोटल हैं वो नीचे, इंटू 100%। 25 एकम 25 चौके 10 चौके 40%। क्वेश्चन नंबर 7, एक टंकी में 45 लीटर पानी आता है। टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा है। इसमें से 5 लीटर पानी प्रयोग में लाया गया, तो इस टंकी में कितना पानी डाला जाए कि यह पूरी तरह भर जाए। पहले क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे, ठीक है। ये कह रहा है ना कि एक टंकी है, ठीक है, उसमें 45 लीटर पानी आता है, मतलब जब पूरा वो भरा जाएगा तो 45 लीटर पानी उसमें आएगा, ठीक। अब कह रहा है कि जो इस समय है वो टंकी केवल 3/5 भाग भरा हुआ है, ठीक, और उसमें से 5 लीटर और पानी निकाल लिया गया, प्रयोग में लाया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया उसमें से। तो अब ये कह रहे हैं कि कुल कितना पानी उसमें डाला जाए कि टंकी वापस से पूरी की पूरी भर जाए। तो सबसे पहले देखो हम लिख लेते हैं टंकी में कुल पानी, टंकी में कुल पानी बराबर 45 लीटर, ठीक है। अब देखिए वर्तमान में, मतलब इस समय पानी भरा हुआ है, बराबर कितना, 3/5 भाग भरा है। किसका 3/5 भाग पता है? 45 का 3/5 भाग भरा हुआ है। इसको हल कर दे तो पता चले कितना भरा हुआ। 45 का मतलब मल्टीप्लाई 3/5, 5 एकम 5, 5 नवा 9 त्रिके, इसका मतलब 27 लीटर पानी भरा हुआ है उसमें, ठीक है ना। अब कह रहे 5 लीटर प्रयोग में ला दिया गया, तो 27 भरा हुआ था, उसमें से 5 और प्रयोग में ला दिया तो कितना बचा, 22 लीटर। देखो टंकी में 22 लीटर पानी है। अब ये कह रहे हैं कि कितना और भरें कि पूरा का पूरा भर जाए। तो पूरा भरने के लिए कितना होना चाहिए, 45। तो अगर 45 पूरा भरने के लिए होना चाहिए और इस समय 22 है, मतलब अभी कितना भरना है, 23 लीटर पानी अभी और भरना है, ताकि वो जो टंकी है वो पूरी की पूरी भर जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो। हाँ, क्वेश्चन सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु 7500 रुपये में खरीदी जाती है और 8400 रुपये में बेची जाती है, ठीक है। तो इनका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो सबसे पहले खरीदी जाती है, मतलब उसको कहते हैं क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में CP कहा जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू दिया हुआ 7500 रुपये, ठीक है। अब कह रहे हैं इसको बेची कितने में जाती है, बेचना मतलब होता है विक्रय मूल्य, हाँ सेलिंग प्राइस। SP दिया हुआ है 8400 यानी 8400 रुपये। अब अगर कम में खरीद के अधिक में बेचा जाए तो हमको लाभ होता है ना। तो हम पहले लाभ निकाल लेते हैं। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, SP माइनस CP, ठीक है। ओके, बराबर SP दिया हुआ 8400 रुपया माइनस कॉस्ट प्राइस दिया हुआ 7500 रुपया, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 900 रुपया। इतने रुपए का इनको लाभ हुआ है। अब ये कह रहा है कि आप क्या निकालो, प्रतिशत लाभ निकालो। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ दिया हुआ है 900 रुपया गुणे 100 बटे क्रय मूल्य दिया हुआ है आपका 7500 रुपये। इसको पहले काटते हैं, हल करते हैं, ठीक है। देखिए ये जीरो दोनों इससे काट दे रहे हैं। अब ऊपर बचा आपका 900 और नीचे बचा आपका 75। 15 से कट जाएगा क्या, 15 पचे 15 छके 0 है, 15 कम 12 पंजे इज इक्वल टू 12% का इनको लाभ हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। सबसे पहले
हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या इसमें आवश्यकता है इस सवाल को लगाने के लिए। ठीक है, देखो इसमें होता क्या क्या है, इसमें होता है मूलधन, दर, समय, ब्याज, मिश्र धन, बस इतनी चीज़ें होती हैं। ठीक है, 5 चीज़ें। इसमें से एक चीज़ दिया हुआ समय बराबर 16 वर्ष। ठीक, अब क्या है, अब कह रहे हैं एक राशि है, राशि मतलब मूलधन। ठीक है, तो मान लेते हैं माना वह राशि बराबर x रुपया। ठीक है, मान लिया कि वो जो राशि है वो x रुपया है ना, तो इसका मतलब ये जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा, x रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 16 वर्ष बाद ये क्या हो जाती है, स्वयं की दोगुनी हो जाती है। जब 16 वर्ष बाद जो निकलता है ना उसको मिश्र धन कहते हैं। मतलब देखो x रुपया है, ठीक है, और इसमें क्या होगा कि 16 साल के बाद कुछ जुड़ेगा और ये पूरा मतलब इसका डबल हो जाएगा, तो ये मूलधन रहा, हाँ 2x हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे ना जब बाद हो जाएगा तो इसको मिश्र धन कहेंगे। एक बात समझाते हैं, देखो जैसे तुमने किसी को 100 रुपया दिया, ठीक है, फिर तुम बोले कि 2 साल बाद हम उसको हमको 200 रुपया देना पड़ेगा ना, तो ये जो 100 रुपया है वो मूलधन है और जो 200 रुपया है वो मिश्र धन है, लेकिन जो बीच का जो 100 रुपया है उसको ब्याज कहते हैं। तो अब देखो जो मिश्र धन है वो क्या हो जाएगा, माना हुआ राशि बराबर x रुपया। ठीक है, तो जो मिश्र धन होगा वो क्या हो जाएगा, स्वयं का 2 गुना, मतलब यक्स है ना तो यक्स का 2 गुना हो जाएगा, 2x। ठीक है, मूलधन है x रुपया और मिश्र धन है 2x रुपया। तो इससे हम ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज का एक फार्मूला होता है, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन 2x माइनस मूलधन x बराबर ब्याज कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 1 छिपा है, 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा और 1 नहीं लिखा जाता है, मतलब 2x में से x घटाएंगे तो x रुपया। ब्याज हमारा निकल गया x रुपया। ठीक है, अब पूछा है दर, तो दर का फार्मूला होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो ब्याज कितना है, x रुपया, यहाँ पे हम x लिख दिए, गुणे 100 लिख दिए, बटे मूलधन कितना है x रुपया, यहाँ पे माने है ना, x लिख दिए, गुणे समय कितना है 16 वर्ष। अब इसी को हल करना हमारा आंसर है। देखो ये x से ये x कैंसिल, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 शून्य 0, फिर 2 से काटो, 2 चौके 8 और इसको काटोगे तो 25, कितना आ गया 25 बटे 4%, या फिर 4 छंग 24, 1 जुड़ेगा मतलब 6 से ही 1 बटे 4% वार्षिक, इतना है इनका दर जिसमें वो डबल हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही है। ये कह रहे हैं कि एक श्रेणी दिया हुआ है 4, 7, 11, 18, 29 और इसके बाद क्या आएगा ना, तो सबसे पहले थोड़ा सा श्रेणी को हम लिख लेते हैं। 4 है, फिर क्या आ गया 7 आ गया ना, फिर क्या आ गया 11, फिर क्या आ गया, फिर क्या आ गया, ठीक है। अच्छा ये देखो 4 में हम कितना जोड़े होंगे कि 7 आया होगा, 3 ना, या तो फिर ऐसे देखते हैं, पहले ना 4 था, ठीक है, उसके बाद 7 हो गया, 3 बढ़ गया, उसके बाद 11 हो गया। देखो इन दोनों को जोड़े तो 11 आ गया, इन दोनों को जोड़े तो 8 1 9 1 1 2 29 आ गया। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ वाला संख्या आएगा, यही ना। देखो 4 में 7 जोड़े 11 आ गया, 7 में 11 जोड़े 18 आ गया,
11 में 18 जोड़े 29 आ गया, तो 18 में 29 जोड़ दे, 9 8 17, 2 1 3 1। लो ऑप्शन नंबर ए सही। दी गई संख्या श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, है ना। देखो जैसे दिया हुआ 3 है, फिर 7 है, फिर 15 है, फिर 31 है, फिर 63 है, फिर यहाँ पे खाली स्थान दिया है ना। जब 3 से 7 पे हम गए हैं तो कैसे गए हैं पता है, 3 दूनी 6 प्लस 1 है ना, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़े तो 7 आ गया। 7 से जब 15 पे गया तो क्या किए हैं, 7 दूनी 14 1, फिर इस पे जब गए तो क्या किए हैं, 15 दूनी 30 1, इसको क्या किए हैं 31 दूनी 62 62 1, तो जब इस पे जाएंगे तो 63 दूनी 126 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 127। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक वर्गाकार पार्क का परिमाप 1600 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक वर्ग के आकार का पार्क है, वर्ग के आकार का मीन्स जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, ठीक है। इसका परिमाप दिया हुआ है, मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई पूरी दी हुई है 1600 मीटर। ठीक है, अब देखो इसमें सूत्र लगाते हैं ना, ये पूछे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। परिमाप दिया हुआ है 1600 मीटर और इन्होंने क्षेत्रफल पूछा है, तो फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। मतलब इसका जो साइड है ये हमको पता होना चाहिए। तो साइड कैसे निकलेगा, क्योंकि अगर क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए भुजा निकालना पड़ेगा, और ये भुजा कैसे निकलेगा, इस परिमाप से। एक ये भी सूत्र होता है, भुजा बराबर परिमाप बटे 4, भुजा बराबर परिमाप बटे 4। परिमाप दिया हुआ 1600, इसमें 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16, 400 मीटर आ गया भुजा। अब ये कहें क्षेत्रफल निकालो, तो देखो भुजा मीन्स 400 दिया है, स्क्वायर ना, स्क्वायर का मतलब होता है इस 400 का इसी 400 में मल्टीप्लाई करना है, वर्ग। अगर गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 0 लग जाएगा और 4 चौके 16, मतलब 1,60,000। अब जब भी देखो चूँकि ये क्षेत्रफल निकाल रहे हो ना, तो क्षेत्रफल जब भी आता है तो वो वर्ग में आता है, मतलब वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1,60,000 वर्ग मीटर। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है।